भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। वाणी हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर है, और दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर है। हरदम का मतलब होता है हर यानी हरेक प्रत्येक, और दम का मतलब होता है श्वास, यानी हर श्वास में उस परमेश्वर को खोज। जो मंत्र उस भगवान ने दे दिए वो हर श्वास उस श्वास में उन मंत्रों का जाप करके भगवान को खोज, जो उस त्रिवेणी के तीर पर है, जो त्रिकुटी कमल में बैठा हुआ परमात्मा, उस परमेश्वर को खोज जो सतगुरु रूप में बैठा हुआ है। और दास गरीब दास जी कह रहे हैं कि वो तबीब सतगुरु, वो सतगुरु ही असली वैद्य है। तबीब यानी वैद्य, सतगुरु ही असली डॉक्टर है, आत्मा का भी और शरीर का भी। अब शरीर का डॉक्टर कैसे भाई और बहनों, आप कितने इंटरव्यू देखते हो, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल अपोलो, एम्स, पीजीआई, कैंसर, एड्स वाले, दूसरे रोग वाले मरीज दुखी होकर वहां से सर्टिफिकेट लेकर कि तेरा इलाज कहीं नहीं है, तू मरेगा, और फिर वो संत रामपाल जी की शरण में आता है और 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो शरीर का डॉक्टर भी कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा। और आत्मा के तो डॉक्टर हैं ही ये, आत्मा का तो इलाज इन्होंने दे रखा हमारे को, सत्संग, सुमरन, आरती, मंत्र वगैरह। तो कहते हैं दास गरीब, यानी गरीब दास जी कह रहे हैं कि तबीब सतगुरु, सतगुरु ही वास्तव में असली डॉक्टर हैं, और बंदी छोड़ कबीर हैं। जो मुझे मिले थे वो बंदी छोड़ कबीर, वो कबीर ही आत्मा का असली डॉक्टर है। और आपको शरीर के डॉक्टर के विषय में बताते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक माई आई उनके पास में अपने दोते को लेके, अपने पोते को लेके, और दर्शनों के समय गुरुदेव से कहा कि गुरुजी पोते को सांप लड़ गया। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ क्यों लाई है, उसको डॉक्टर के लेके जाती, क्योंकि तो लीला करते हैं परमात्मा, छुपाते हैं अपने आप को। तो बोला डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? ना बोले गुरुजी मैंने तो कहीं नहीं दिखाया। तो गुरुजी ने सोचा भाई छोरे को मारेगी ये, देखो लीला करते हैं परमात्मा। गुरुदेव ने कहा कि मैंने सोचा कि छोरे को मारेगी, डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। तो उस माई ने कहा कि गुरुजी मैंने तो ये सोच लिया कि भगवान से बड़ा डॉक्टर कौन है, आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है। यानी उस माई का इंटरव्यू गुरुजी अपने मुख से कह रहे हैं। और क्या कह रहे गुरुजी कि माई क्या बोली कि भगवान से बड़ा डॉक्टर कौन है। और फिर क्या कह रहे हैं गुरुजी कि आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है। तो भगवान कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी। और फिर गुरुदेव ने कहा कि कितने दिन हो गए? बोला गुरुजी 4 दिन हो गए। बोला छोरा ठीक से? बोला जी बिल्कुल ठीक से। तो बोला बेटी डोंट वर्री, परमात्मा साथ में है। यानी विश्वास है तो परमात्मा जहर को भी खत्म कर देगा। अगर किसी भगत को सांप लड़ गया, कोई जहरीला जानवर लड़ गया, तो परमात्मा उसको भी बेअसर कर देगा, यदि भगत को विश्वास है तो। जैसा उस माई को विश्वास था तो परमेश्वर ने उस माई के पोते की जान बचा दी जिसको सांप काट गया था। तो भाई और बहनों सत्संग सुनिए, वही परमात्मा धरती पर प्रकट है। बस पहचानने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। 3 ताप के अंदर किसी को ये आते हैं जो श्राप दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, देवता रुष्ट हो गया, को पत्थर प्रेत आत्मा सता रही है, या कोई सांप लड़ जा, कोई और जहरीला जानवर काट दे, तो वो परमात्मा की कृपा से वो भी असर नहीं हुआ करती जिनकी भक्ति सच्ची चल रही है। एक पिछले समागम पर एक माई आई, कहने लगी जी मेरे बेटे का सांप लड़ गया, सर्प ने काट लिया, वह फिर दवाई नहीं दी। बोला ना जी मैं ना ली दवाई। मैं क्यों? दवाई लेनी चाहिए बेबी, चलो परमात्मा की दुआ भी और दवा भी दोनों काम जल्दी कराया करें। ने बोली अमनत ना लिया, भगवान से बड़ा कौन है, आपसे बड़ा कौन वैद्य है। मैंने सोची अब मारेगी छोरे ने, मैं कद लड़ा था वो, अब 4था दिन है, इतनी ठीक है। बोला ठीक है। तो पुण्यात्माओं इस तरह हमारा भी दिल मजबूत होता है परमात्मा, क्योंकि हमने थोड़ी सी ये चिंता बन जाती है कि इनका दृढ़ विश्वास ना हो और भक्ति ठीक ना हो तो दाव लग जाता है काल का। इसलिए हम जोर देते हैं कि दवाई जरूर लेना आप जा करके, कोई दवा फिर जल्दी काम करेगी पामाल की जो सत भक्ति और वह कमाई साथ है। तो कहने लगी ना जी मैं फिर क्यों चिंता कर, 3 दिन हो गए थे,
अब डोंट वरी बेटी, साथ है भगवान। तो सत्संग आपने सुना जिसमें परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्वयं परमात्मा धरती पर प्रकट है, इनसे बढ़कर और इनसे आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। और भाई और बहनों, असुर निकंदर नैमिणी में परमात्मा हमें रक्षा मंत्र में साफ साफ तरीके से कहते ही हैं कि रोग शोग छल छिद्र न व्यापे और सन्मुख ना ठहराई, और जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगाई। जो विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ भक्ति करेगा, परमात्मा कहते हैं अग्नि और जल और आपका ये जहर वगैरह, यानी कोई भी आपत्ति इस काल की जिससे यह दुखी करता है, परेशान करता है, भगत पे नहीं आ सकती। कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। अब जल थल में रक्षा होगी तो फिर मरेगा कौन, कैसे मरेगा फिर? तो परमात्मा हर प्रकार से हमारी गारंटी ले रहे, यदि हम इनके भगत बनने की गारंटी इनको दें तो ये लास्ट की वाणी परमात्मा क्या कह रहे हैं? हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु और बंदी छोड़ कबीर हैं। उपरोक्त भक्ति करके परमात्मा की खोज करो, यानी जो मंत्र दे दिए उनका विश्वास के साथ जाप करो और परमात्मा की खोज करो। वह परमात्मा सतगुरु रूप में त्रिकुटी में बने राजदूत भवन में रहता है। कहां रहता है? त्रिकुटी पर बने राजदूत भवन में, जो स्थान त्रिवेणी के किनारे पर हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी ने कहा है कि तबीब यानी सर्व रोग नाशक वैद्य सतगुरु बंदी छोड़ जी हैं। आज भक्तों के, लाखों भक्तों के इंटरव्यू आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। उन भक्तों के वो तमाम रोगों से जो कष्ट थे, जो पीड़ित थे, आज वो कौन ठीक कर रहा है? जो डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ खड़े कर चुके थे, उन भक्तों को उन असाध्य रोगों से बाहर निकालकर सुख प्रदान कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी, बिना ऑपरेशन, बिना गोली दवाई, बिना किसी थिएटर के, बिना ऑपरेशन के। तो कौन है ये? दास गरीब तबीब सतगुरु और बंदी छोड़ दयाल है। आदरणीय गरीबदास जी ने कहा है कि तबीब अर्थात सर्व रोगनाशक वैद्य सतगुरु बंदी छोड़ कबीर जी हैं। शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी ही हैं। देखो, शरीर के रोगों के वैद्य भी है हमारे गुरुदेव भगवान, और जन्म मरण के रोग के वैद्य तो हैं ही हैं। उनके बताए भक्ति मार्ग से असाध्य रोग जो शरीर के हैं वे समाप्त हो जाते हैं, तथा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को भी लगा है, वह भी कबीर तबीब अर्थात वैद्य रूपी कबीर परमेश्वर से समाप्त हो जाता है। अब देखो भाइयों और बहनों, बड़ी विचारणीय बात है जो यहां गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी हैं। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि वो कबीर आज सतगुरु रामपाल जी हैं। ठीक है, उनके बताए भक्ति मार्ग से, यानी जो भक्ति उन्होंने बता दी, जो मंत्र विधि उन्होंने बता दी, उस बताए भक्ति मार्ग से असाध्य रोग जो शरीर के हैं, जो शरीर के असाध्य रोग होते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। भाई, जब परमेश्वर जी सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही डॉक्टर हैं शरीर के और आत्मा के, और इनके द्वारा बताई गई भक्ति से, उन मंत्रों के जाप करने से, आरती करने से, सत्संग सुनने से, मर्यादा में रहने से जब सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, तो भाई फिर धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाया जा रहा है? अब आप खुद विचार करो। जो सतगुरु स्वयं कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, आत्मा का भी और शरीर का भी, और मेरे द्वारा बताई गई भक्ति से सारे असाध्य रोग, असाध्य मतलब जिन रोगों को दुनिया का कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में ठीक नहीं कर सकता, वो रोग भी समाप्त होंगे। तो आप खुद विचार करो, क्या धनाना आश्रम में वो 3 एकड़ जमीन में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का आदेश क्या वही डॉक्टर देगा क्या? अरे अगर संत रामपाल जी भी दुनिया वालों की तरह हॉस्पिटल खोलकर अगर गोली दवाई से ही इलाज करेंगे, तो भाई इनसे भक्ति कौन लेगा? भक्ति कौन करेगा? फिर तो वो डॉक्टर भी वही, संत रामपाल जी भी वही काम कर रहे हैं, फिर डिफरेंट कैसे होगा? फिर तो लोग सोचेंगे अरे क्या फायदा यार, वो भी तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट करता है उस आश्रम में, काहे का संत है, काहे का भगवान है? भगवान है तो अपनी शक्ति से करे, अपनी भक्ति से करे। तो भाइयों और बहनों, ऐसे ये काल अपने एजेंटों के माध्यम से, जो एजेंट वर्तमान में उस काल के ये कोऑर्डिनेटर और गुरु जी का परिवार बना हुआ है, ऐसे ये लोग परमात्मा को बदनाम कर रहे हैं। परमात्मा तो स्वयं कह रहे हैं कि शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी हैं।
चलो हम सत्सेवकों ने तो गुरुजी को कबीर परमात्मा मान लिया, अरे तुम तो इस कागज की फोटो को मानते हो, तो नालायकों कम से कम तुम तो इस पे विश्वास करो। क्या तुम्हारे को तुम्हारे इस कबीर पर भी विश्वास नहीं है, जो स्वयं कह रहा है कि शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी ही है। अगर तुम्हारे अनुसार ये है कबीर, तो तुम तो इसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे, तुम तो इसको भी झूठ मूठ में भगवान कह रहे हो, फॉर्मेलिटी के लिए भगवान कह रहे हो। फॉर्मेलिटी में तुम इसका प्रकट दिवस मनाते हो, फिर फॉर्मेलिटी की भक्ति कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो इस पर भी विश्वास नहीं है। अगर इस पर तुम्हें विश्वास होता तो आश्रम में हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि वो कबीर तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, और वे कह रहे हैं कि उनके बताए भक्ति मार्ग से, यानी संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से असाध्य रोग जो शरीर के हैं वे समाप्त हो जाते हैं, तथा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को भी लगा है, वह भी कबीर तबीब अर्थात वैद रूपी कबीर परमेश्वर से समाप्त हो जाता है। कबीर जी बंदी छोड़ हैं। कौन है बंदी छोड़? कबीर जी, जो कबीर जी वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी अमर मोक्ष प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे भाई, अगर सर्व पाप नष्ट हो रहे हैं तो भाई फिर हॉस्पिटल क्यों बनाया जा रहा है उन आश्रमों में? विचारणीय विषय है। जब परमात्मा की भक्ति से सारे रोग नाश हो जाते हैं तो आश्रम में हॉस्पिटल क्यों बनाया जा रहा है? और अगर तुम्हें लगता है कि साहब थोड़ी बहुत तो हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, तो ये दुनिया भर में लाखों हॉस्पिटल पड़े, वहां जाके मर लो, वहां जाके एडमिट हो जाओ। संत को क्यों बदनाम कर रहे हो आश्रम में हॉस्पिटल खोल के? तब भगत अमर होता है, परमात्मा उसको सतलोक भेज देता है। गरीब जमजोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सतगुरु एक, यानी सतगुरु ही कबीर परमात्मा है। और यही पूरे कुल का, पूरी सृष्टि का एक परमात्मा है, खाविंद है, गुरु है, सतगुरु है, भगवान है, जो भी कुछ है यही सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है। ये ब्रह्म वेदी का सरलार्थ किया है, जिससे परमेश्वर की महिमा का स्पष्ट ज्ञान हो सकेगा। अमृतवाणी के गूढ़ गहरे अर्थों का। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।